नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। ज्ञान विज्ञान योग। जी, ये वो खास अध्याय है जहाँ श्री कृष्ण खुद अपने स्वरूप के, अपनी प्रकृति के कुछ कह सकते हैं गहरे रहस्य खोलते हैं। हाँ, और हमारी ये जो बातचीत है, ये गीता ज्ञान विज्ञान योग का रहस्य के कुछ अंशों पर आधारित होगी। कोशिश यही रहेगी कि हम सिर्फ जानकारी ना देखें, बल्कि असली समझ तक पहुंचने का प्रयास करें। बिल्कुल, क्योंकि इस अध्याय का आप देखें तो केंद्रीय भाव ही यही है कि सिर्फ पढ़ा सुना ज्ञान, जिसे यहाँ ज्ञान कहा गया है, वो काफी नहीं होता। अच्छा। असली बदलाव वो तो विज्ञान से आता है। मतलब वो ज्ञान जो आपका अनुभव बन जाए। अनुभव। हाँ, और यही ईश्वर को जानने का और शायद मुक्ति पाने का सही रास्ता है। और हाँ, हम ईश्वर की उन दो प्रकृतियों पर भी बात करेंगे जिनका जिक्र कृष्ण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ज्ञान और विज्ञान, इसमें असल फर्क क्या है? स्रोत कहता है कि सच्चा ज्ञान वो है जो अनुभव बन जाए। सुनने में तो आसान लगता है, पर इसका मतलब क्या हुआ ठीक से? देखिए, ऐसे सोचिए जैसे कोई रेसिपी पढ़ना, वो हुआ ज्ञान। आपको पता चल गया कि क्या क्या डालना है, कैसे पकाना है वगैरह। हाँ, ठीक है। लेकिन जब आप असल में किचन में जाके उसे बनाते हैं, उसको चखते हैं, उस पूरी प्रक्रिया से गुजरते हैं, वो विज्ञान है। मतलब अनुभव से मिला ज्ञान। अच्छा। तो गीता के संदर्भ में ईश्वर या आत्मा के बारे में पढ़ना या सुनना वो ज्ञान है, पर ध्यान से, योग से, भक्ति से उसे महसूस करना, अपने जीवन का हिस्सा बनाना, वो विज्ञान है। और स्रोत के हिसाब से यही विज्ञान, यही अनुभव हमें परम सत्य के नजदीक ले जाता है। और इस अनुभव तक, इस विज्ञान तक पहुंचने का रास्ता, पहले श्लोक में कृष्ण एक तरह की शर्त रखते हैं कि मन को उनमें लगाकर, उनकी शरण में रहकर योग का अभ्यास करना होगा। तभी उन्हें पूरी तरह बिना किसी शक के जाना जा सकेगा। बिल्कुल सही, ये सीधी बात है। यहाँ सिर्फ दिमागी कसरत की बात नहीं हो रही। मन का ईश्वर से जुड़ना, पूरी तरह समर्पण भाव मतलब शरण, और फिर लगातार अभ्यास यानी योग। ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हुए। हाँ, ये व्यावहारिक कदम है। स्रोत यही बताता है कि इसी से वो असंशय ज्ञान मिलता है। ऐसा ज्ञान जिसमें फिर कोई डाउट, कोई संदेह बचता ही नहीं। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं रहता, चेतना बदल जाती है। और फिर दूसरे श्लोक में कृष्ण एक बहुत बहुत बड़ा दावा करते हैं। कहते हैं कि ऐसा ज्ञान और विज्ञान बताएंगे जिसे जानने के बाद कुछ और जानना बाकी ही नहीं रहेगा। ये तो कमाल की बात है। क्या मतलब है इसका? हाँ, ये अल्टीमेट नॉलेज का वादा है। ये सिर्फ ये जानना नहीं कि दुनिया कैसे चलती है या क्या सही है क्या गलत, नहीं। ये उस अंतिम सत्य का, स्वयं ईश्वर के स्वरूप का एक तरह से डायरेक्ट अनुभव है। डायरेक्ट अनुभव? जी। स्रोत के अनुसार इसे जान लेने पर जीवन के, इस जगत के सारे रहस्य खुल जाते हैं। कुछ और जानने की इच्छा ही, वो जिज्ञासा ही शांत हो जाती है। दुर्लभ क्यों बताया गया है? तीसरे श्लोक में आता है कि हजारों में कोई एक कोशिश करता है सिद्धि के लिए, और उन कोशिश करने वालों में भी कोई विरला ही उन्हें असल रूप में तत्व से जान पाता है। ऐसा क्यों? देखिए, इसकी दुर्लभता के कारण भी साफ है। इसके लिए सिर्फ इच्छा होना काफी नहीं है। एक तो गहरी लगन चाहिए, अटूट श्रद्धा, विश्वास, फिर तपस्या मतलब अनुशासन, प्रयास, और अक्सर इसमें गुरु की कृपा की भी जरूरत पड़ती है। ये कोई आम दुनियावी लक्ष्य पाने जैसा नहीं है ना। ये तो चेतना के शिखर पर पहुंचने की बात है। तो स्वाभाविक है कि कम लोग ही वहां तक पहुंच पाते हैं। समझ गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं श्लोक 4 और 5 पर। यहाँ ईश्वर अपनी दो प्रकृतियों का जिक्र करते हैं। पहली है अपरा प्रकृति। ये क्या है? अपरा प्रकृति, इसे आप कह सकती हैं जड़ प्रकृति। इसमें 8 तत्व गिने गए हैं। 5 तो स्थूल तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हाँ, ये तो मालूम है। और 3 सूक्ष्म तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार। दिलचस्प बात यह है कि मन, बुद्धि और अहंकार को भी जड़ प्रकृति का ही हिस्सा माना गया है, जबकि हम अक्सर इन्हें चेतना से जोड़ लेते हैं। सही कहा। तो बेसिकली ये वो मटेरियल है जिससे ये सारा भौतिक संसार और हमारा अपना ये शरीर मन का सिस्टम बना है। और दूसरी प्रकृति परा प्रकृति? परा प्रकृति है चेतन तत्व, जीव शक्ति, जिसे हम आत्मा कहते हैं। यही वो एसेंस है, वो ऊर्जा है जो इस जड़ अपरा प्रकृति को धारण करती है, उसमें जान डालती है, उसे चलाती है। अच्छा। कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों
जड़ और चेतन मतलब अपरा और परा प्रकृति के मिलने से ही ये पूरी सृष्टि बनती है, चलती है और आखिर में उसी में वापस मिल जाती है। ये दोनों ही असल में ईश्वर की ही शक्तियां हैं, उन्हीं से निकली हैं। और इसी से जुड़ा है फिर श्लोक 6 और 7 का विचार कि सब कुछ ईश्वर से ही पैदा हुआ है और सब कुछ उसी में टिका हुआ है। वो माला में धागे वाला उदाहरण भी यही आता है ना। हाँ, वो बहुत सुंदर मिसाल है। जैसे माला के सारे मोती एक धागे में पिरोए होते हैं, पर धागा अक्सर हमें दिखता नहीं है। सही। वैसे ही ईश्वर इस पूरी सृष्टि के कण कण में मौजूद है, सबको आधार दे रहे हैं, पर वो अदृश्य हैं। तो निचोड़ ये निकलता है कि ईश्वर कहीं दूर आसमान में नहीं बैठे, वो यही है, हर चीज में। हर चीज में। हाँ, उन्हें देखने के लिए या कहें अनुभव करने के लिए सिर्फ बुद्धि का ज्ञान काफी नहीं है, दिल का जुड़ाव यानी भक्ति भी चाहिए। ज्ञान और भक्ति दोनों। तो अगर हम संक्षेप में देखें मुख्य बातें, पहली, असली समझ अनुभव से आती है, विज्ञान से, सिर्फ पढ़ने या सुनने से नहीं। बिल्कुल। दूसरी, ईश्वर को जानने के लिए मन का जुड़ाव, भक्ति और अभ्यास जरूरी है और ये रास्ता दुर्लभ है। हाँ, श्रद्धा चाहिए। तीसरी, ये पूरा संसार जिसमें हमारा मन, बुद्धि, अहंकार भी शामिल है, ईश्वर की ही जड़ प्रकृति अपरा से बना है और इसे उनकी चेतन प्रकृति परा यानी जीवात्मा धारण करती है। सही। और आखिर में ईश्वर सब में वैसे ही मौजूद हैं जैसे माला में धागा, उन्हें देखना, अनुभव करना सीखना है। एकदम सही कहा आपने। ज्ञान जब अनुभव बनकर जीवन में उतरता है, वही विज्ञान है और वही हमें उस गहरे सत्य का अनुभव करा सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही लगता है कि ईश्वर के ज्ञान का दरवाजा सिर्फ बुद्धि से नहीं खुलता, अनुभव और भक्ति भी चाहिए। किताबी ज्ञान जरूरी हो सकता है शुरुआत के लिए, पर जब तक वो अनुभव ना बने वो अधूरा है। और इसी सोच पर एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। श्रोत कहता है कि ईश्वर माला में धागे की तरह सब में व्याप्त है। इस बात को सिर्फ एक विचार की तरह मानने के बजाय अपने रोजमर्रा के जीवन में, लोगों में, प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनमें उस अदृश्य धागे को महसूस करने की शुरुआत कोई कैसे कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। अगली बार हम इसी अध्याय में आगे बढ़ेंगे। श्लोक 8 से 12 पर बात करेंगे कि कैसे ईश्वर अलग अलग रूपों में, जैसे सूर्य की रोशनी में, जल के स्वाद में, इन सब में मौजूद हैं। ओम जय श्री कृष्ण।